पास फिजिकल बुक तो होगी ना, फिजिकल कॉपी। ठीक है। यदि नहीं है तो और ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि बुक होती है तो पढ़ना आसान हो जाता है, हम अंडरलाइन कर सकते हैं। और साइंस में कहा गया है कि हम जितने ज्यादा सेंसेस को यूज करेंगे कोई कार्य करने से, तो उतना ज्यादा हम उसमें एंगेज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमने भोजन करना है तो हम अपनी जीवा को यूज करते हैं। परंतु यदि हम अपने हाथों से उसे टच करें तो हम ज्यादा स्वादिष्ट तरीके से उसको पा सकते हैं, ज्यादा एंगेज होकर कोई भी कार्य को करें। तो यदि हमारे पास बुक होगी तो हम अपने चक्षु यानी कि अपने नेत्र को यूज कर पाएंगे बुक पढ़ने में। एंड करण से जो भी रीडिंग कर रहे हैं तो सुन पाएंगे। तुम्हारी कॉन्शियसनेस ज्यादा बुक के अंदर जा पाएगी। तो ट्राई कीजिएगा कि सभी के पास बुक हो, और यदि नहीं हो पा रहा है, कोई कार्य कर रहे हैं तो भी फाइन है। तो प्रोपात जी बता रहे हैं इस पैराग्राफ में कि संकीर्तन का अर्थ क्या होता है। हम सुनते तो हैं संकीर्तन करना है, संकीर्तन करना है। तो संकीर्तन, प्रोपात जी कह रहे हैं, दो अर्थ शब्द से बना है। एक कीर्तन, कीर्तन यानी कि कीर्ति, किसी की कीर्ति गाना। बट किसकी कीर्ति गाना, वो शब्द आता है संग, सम, सम प्लस कीर्तन, संकीर्तन। तो सम का अर्थ है सम्यक, कि उनकी कीर्ति गाना जो पूर्ण है, जो कंप्लीट है, जो इंडिपेंडेंट है, स्वराट है, उनकी कीर्ति गाना। यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति की कीर्ति गा रहे हैं जो नहीं है ऐसे कंप्लीट, जैसे कुछ लोग बहुत इंस्पायर्ड होते हैं, किनसे, रोल मॉडल्स बना के रखते हैं। बचपन में तो सभी, जब तक नॉलेज नहीं होती तो रोल मॉडल किसको बनाते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स को, राइट, या फिर एक्टर एक्ट्रेसेस को। बट धीरे धीरे समझ में आता है कि नहीं, वो नहीं है रोल मॉडल लायक। तो हमें किसका संकीर्तन करना है, जो कंप्लीट है, जो परम सत्य, परम ईश्वर है, उनकी यदि कीर्ति करी जाए तो उसको हम बोलते हैं संकीर्तन। तो सबसे आसान तरीका है हरे कृष्णा महामंत्र। प्रभुपाद जी तो ये भी बोलते थे कि यदि कोई बुक, लेक्चर चल रहा है भागवतम में, तो वो भी संकीर्तन है। बिकॉज लेक्चर में हम क्या कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं। यदि कोई भगवान के ऊपर बुक लिख रहा है तो वो भी संकीर्तन है, क्योंकि वो भगवान का यश गान कर रहा है। यदि कोई भगवान की सेवा कर रहा है तो वो भी संकीर्तन बोला जा सकता है इनडायरेक्टली, बिकॉज वो भगवान की सेवा कर रहा है। यदि कोई भगवान की सेवा कर रहा है तो सेवा किनकी करी जाती है, जो हमारे मालिक हैं। तो यानी कि वो भगवान की, भगवान का यश बढ़ाने के लिए कुछ कार्य कर रहा है, तो उसको भी संकीर्तन बोला जाता है। बट कलयुग में संकीर्तन का प्राइमरीली जो यूज होता है वो भगवान के नामों का यशगान, उनका कीर्तन करना, प्राइमरीली उसको। बट अन्य एक्टिविटीज को भी इनडायरेक्टली बोला जा सकता है कि वो भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। इसलिए जो बुक प्रेस होती है ना, जिससे बुक प्रिंटिंग करते हैं, तो प्रपात जी एंड भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी एंड परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी उस बुक प्रेस को जब भी देखते थे प्रणाम करते थे, उसकी पूजा करते थे। और इसको क्या बोलते थे, बृहत मृदंगा। एक होता है मृदंगा, मृदंगा जब हम बजाते हैं तो उसे भगवान का यशगान करते हैं, बट वो मृदंगा की आवाज कहाँ तक जाती है, आसपास के मोहल्ले तक, उससे ज्यादा दूर नहीं जाती। बट बृहत मृदंगा होता है जिसकी आवाज बहुत दूर तक जाएगी, संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक भी जा सकती है। तो क्योंकि बुक प्रेस क्या है, बुक प्रिंट कर रही है, भगवान के यश गान को वो प्रिंट कर रही है। अब जो बुक वो पढ़ेगा, चाहे वो कहीं भी प्रिंट हुई है, तो भगवान का यश गान दूसरे यूनिवर्स तक भी जा सकता है। इसलिए बुक प्रेस को बोला जाता था बुक बृहत मृदंगा। फिर प्रपात जी बता रहे हैं कि भक्ति, भक्ति का अर्थ भी यही होता है।
कि भगवान का श्रवण करना। भक- एक चैतन्य भागवत में आता है, भक्ति योगा भक्ति योगा भक्ति योगा धन, भक्ति कृष्णा नाम जप स्मरण क्रंदना। कि भक्ति योगा की डेफिनेशन आती है कि भक्ति योगा क्या है। सबसे पहले भक्ति योगा ही धन है हमारा, और है क्या वो? भक्ति कृष्णा नाम जप, कि कृष्ण का नाम को जप करना। भक्ति कृष्णा नाम जप स्मरण क्रंदना, और उनको याद करना और रोना, ये भक्ति की डेफिनेशन आती है। गौर गोविंद महाराज जी बोलते थे कि कैन यू क्राई फॉर कृष्णा, दैट इज एक्चुअल भक्ति। क्या हम भगवान का नाम लेकर रो सकते हैं कि मैं कृष्णा, ऑल्दो कृष्णा है यहाँ पर अव्यक्त रूप में या डीटीज के रूप में है, बट मैं उनसे बातचीत नहीं कर पा रहा हूँ, डीटीज में मैं नहीं देख पा रहा हूँ कृष्णा को, तो क्या हम कृष्णा के लिए रो सकते हैं? तो वो है भक्ति। तो गौर गोविंद महाराज जी हर लेक्चर में क्रंदन पे बहुत एम्फसाइज देते थे कि कैन वी क्राई फॉर कृष्णा। तो भक्ति का जो आरंभ होता है वो श्रवण मात्र से होता है। एंड श्रवण कोई भी कर सकता है, चाहे कोई पढ़ा लिखा है चाहे नहीं है। भक्ति इतनी पावरफुल है और किसी में डिस्क्रिमिनेट नहीं करती कि आपकी क्या योग्यता है, और ना ही उसे कोई मटेरियल क्वालिफिकेशन चाहिए। एक भक्त ने मेरे को एक स्टोरी शेयर करी थी जो कि रियल है। एक बार एक आतंकवादी, इंडिया की बात है, कुछ बॉम्ब ब्लास्ट करके भाग रहा भाग रहा इन द सेंस कि पुलिस को पता था कि इस व्यक्ति ने बॉम्ब ब्लास्ट करा है, एंड पुलिस ढूंढ रही है, आईएसआई ढूंढ रही है फॉर 5 मंथ्स 6 मंथ्स। वो छुप छुपा के कहीं पे रह रहा है, और जहां पे वो नई जगह रहने आया अपना फेस वेस बदल के, यानी कि फेस कैसे बदलते हैं, दाढ़ी वाड़ी हटा के नई जगह पर किराए पर रह रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि सबसे अच्छा तरीका क्या है छुपने का, मैं कुछ स्पिरिचुअल जगह ज्वाइन कर लेता हूँ तो किसी को शक नहीं होगा कि मैं आतंकवादी हूँ। तो नियर बाय एस्कॉन था, तो वो एस्कॉन में आने लग गया। लेकिन हुआ क्या, वो एस्कॉन में इतना आया तो वो इसलिए था कि मैं बच जाऊं पुलिस से, मेरे को कोई पहचान ना ले कि मैं वो हूँ, क्योंकि हर जगह फोटोग्राफ शेयर्ड है। बट वो एस्कॉन में इतना रम गया, छुपाते छुपाते वहां की एक्टिविटीज में, रोज सुबह मंगल आरती जाना, इतना रम गया। जब 2 साल बाद उसको पकड़ा गया पुलिस ने, तो एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है जिसमें व्यक्ति की कॉन्शियसनेस को चेक करा जाता है। तो पहचान में तो व्यक्ति आ नहीं रहा था बाहर से, एक शिखा थी, धोती कुर्ता डाला हुआ था, सर पे और कोई बाल नहीं थे शिखा के अलावा, तिलक है माथे पे, बॉडी पे 12 तिलक लगे हैं, पहचान में नहीं आ रहा है वो। कॉन्शियसनेस उसकी चेक करी तो समझ में आया कि उसकी कॉन्शियसनेस बिल्कुल प्योरीफाई हो गई है। वो भक्ति इतनी स्ट्रोंग है कि आतंकवादी को अभी मन ही नहीं करता कि आतंकवादी वाले काम करने का। तो सीक्रेट एजेंट्स ने भी उनको छोड़ दिया कि अब ये बिल्कुल चेंज हो गए हैं। ऑल्दो इतनी आसानी से नहीं छोड़ा, 3-4 महीने तक उसको पूरा उसके उससे पूछा कि क्या क्या उसने करा है, कौन उसके दोस्त थे। बट 3-4 मंथ्स के बाद उन्हें लगा कि इसे अब छोड़ देना चाहिए, ये बहुत सीधा बन गया है। तो इतनी पावरफुल होती है भक्ति कि उसके इस जन्म, पिछले जन्म, अनेक जन्म, अनंत जन्म, सबके पाप को साफ कर देती है। और उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? श्रवण से। हम नवधा भक्ति को फॉलो करते हैं। नवधा भक्ति क्या होता है? 9 प्रोसेस, 9 विधि, नवधा। और जो नवधा भक्ति है वो हमें किसने बताई है? एक आचार्य हुए हैं, वो लोग एज में वो 5 इयर्स के थे, बट वो भी हमारे गुरु हैं। प्रपात जी लेक्चर में बोलते हैं कि प्रहलाद महाराज भी हमारे गुरु के समान है। तो उन्होंने हमें बताई है कि भक्ति के 9 प्रोसेस कौन से होते हैं। किसी को श्लोक याद है वो वाला, नवदा भक्ति वाला? जी प्रभु जी, मैं कोशिश कर सकती हूँ। यस माता जी। अ,
श्रवणं श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं दास्यं साक्ष्यम् आत्मनिवेदनम् यस। बंधनम सॉरी सेकंड में आएगा बंधनम अर्चनम पाद सेवनम साक्ष्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। यस। फिर लास्ट लाइन थोड़ी भूल गई मैं। ऑलमोस्ट हो गए माता जी। थैंक यू माता जी फॉर शेयरिंग द वर्स। हरि बोल। तो क्या वर्स है? पहला है श्रवण। शुरुआत कहाँ से हो रही है भक्ति के प्रोसेस की? श्रवण से। श्रवण। अब कोई श्रवण करेगा तो गाएगा भी ना। जिसको जैसी चीज सुनाया जाएगा उसके अंदर से भी वही निकलेगा। तो श्रवण के बाद क्या होगा? कीर्तन। बट श्रवण और कीर्तन को हम एक साथ कर सकते हैं। कैसे? हरे कृष्णा महामंत्र लेकर जो हम बोल रहे हैं वही हम सुन रहे हैं, तो श्रवण कीर्तन एक साथ हो जाएगा। अब यदि कोई बोल भी हरे कृष्णा रहा है, सुन भी हरे कृष्णा रहा है, तो उसके दिमाग में क्या चलेगा? हरे कृष्णा ही चलेगा। तो स्मरण भी उसको किसका ही होगा? भगवान का ही होगा। तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। फिर जो नेक्स्ट स्टेप्स आते हैं, पाद सेवनम, भगवान की सेवा करना। और नेक्स्ट आता है अर्चनम, भगवान की डीटी वर्शिप करना। अर्चनम वंदनम, भगवान की वंदना करना, प्रेयर्स करना। दास्यम, भगवान का एक निजी सर्वेंट के रूप में समझना और रहना, फिर उनकी सेवा करना। साख्यम, भगवान के फ्रेंड की तरह उनकी सेवा करना। आत्मनिवेदनम, सब कुछ भगवान को दे देना, खुद को भी। तो ये सारे प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि कोई एक, सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे तो हम भक्ति कंप्लीट कर पाएंगे। कोई एक प्रोसेस कर लें तो हम भक्ति में पूर्ण हो सकते हैं। जैसे किसी को कीर्तन पसंद है, तो ये जो 9 प्रोसेस है ना, इन सब के भी एक आचार्य हैं। आचार्य मतलब जिन्होंने केवल एक प्रोसेस को फॉलो करा और उससे उन्होंने अपने जीवन को सफल कर लिया। तो कोई डिवोटी शेयर कर सकते हैं कि वो आचार्य कौन कौन है? श्रवण का आचार्य कौन है? सुखदेव परीक्षित गोस्वामी। महाराज। नहीं, परीक्षित। परीक्षित महाराज। यस। परीक्षित महाराज हरे कृष्ण। यस। श्रवणम कीर्तनम। कीर्तनम सुखदेव के सुखदेव गोस्वामी। देव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी। आप सभी जो बाकी डिवोटीज हैं वो भी अपना हैंड रेस करके अनम्यूट करके बता सकते हैं। जितना ज्यादा हम इंटरेक्ट करेंगे उतना ज्यादा हमें याद रहेगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। स्मरणम के कौन है याद करने के? और प्रहलाद महाराज। यस। प्रहलाद। गजेंद्र। गजेंद्र भी हो सकते हैं। नहीं नहीं, आचार्य आचार्य गजेंद्र। अच्छा। हम्म। स्मरणम पाद सेवनम, भगवान के चरणों की कौन सेवा करता है बहुत ज्यादा? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी। यस, लक्ष्मी जी। स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, भगवान की पूजा करके कोई सफल हुआ। पृथु महाराज। पृथु महाराज। यस, पृथु महाराज। वंदन। अर्चनम वंदनम। अक्रूर अक्रूर जी, वंदन उनके लिए। यस। अक्रूर जी जब आए थे वृंदावन में, तो उसका ही पूरा डिस्क्रिप्शन है, क्या कॉन्शियसनेस से वो वृंदावन आए थे और कैसे उन्होंने भगवान की प्रेयर्स करी। तो जब कोई वृंदावन जाता है तो ऐसा रिकमेंड करा जाता है कि वो वाला चैप्टर पढ़ो जिसमें अक्रूर वृंदावन जा रहे थे, किस कॉन्शियसनेस में जा रहे थे। तो 10th कैंटो में आता है वो। तो प्रभु जी बोलते हैं कि आप मोबाइल में 10th कैंटो खोल लो, चाहे आपने पिछले कैंटोस पढ़े या नहीं पढ़े कोई बात नहीं, वो वाला चैप्टर खोलो जिसमें अक्रूर ने प्रेयर्स करी हैं। वंदनम दास्यम, कौन भगवान की दास के रूप में अपने आप को दास हनुमान जी। करता है? हनुमान हनुमान जी। जी। हनुमान ये जी। हनुमान जी। दास्यम साख्यम, फ्रेंड कौन है भगवान? अर्जुन। 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 और सबसे लास्ट आत्मनिर्भर। आत्मनिवेदनम। बलि बलि महाराज। महाराज। बलि महाराज। यस, बलि महाराज। जब महाराज। बलि महाराज पे सब कुछ
उनको वार्निंग दी गई थी कि ये विष्णु है जो आ रहे हैं, बच के रहना। बट उन्होंने भगवान के लिए अपने स्पिरिचुअल मास्टर को भी त्याग दिया। हम उस कॉन्शियसनेस में नहीं है कि कहीं हम अपने स्पिरिचुअल मास्टर को कुछ ऐसे देखें, बट उनकी कॉन्शियसनेस अलग थी। और वो क्यों इतने एडवांस थे? बिकॉज वो किन की लीनेज में आ रहे हैं, उनके दादा परदादा किन की लीनेज में आ रहे हैं वो? प्रहलाद महाराज जी। प्रहलाद महाराज जी, यस। तो भगवान चाहते थे उन पे दया करना, उनको उन पे एक्स्ट्रा मर्सी करना, इसलिए वो गए थे स्पेशल। भगवान ने अवतार लिया था। क्योंकि जो भगवान किसी पे दया करते हैं तो ऐसे नहीं करते कि केवल उन पे दया करी। भगवान पूरे कुटुंब, नॉट ओनली कुटुंब, 21 पीढ़ी ऊपर 21 पीढ़ी नीचे, आई थिंक 21 या 17 है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। एंड नॉट ओनली डायरेक्ट ब्लड रिलेशन, डायगोनली भी कुछ होता है ना हमारे, वो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, वो हमारे ऐसे रिश्तेदार हैं। भगवान सभी पे कृपा करते हैं। जब प्रहलाद महाराज जी से मांग रहे थे नरसिंहदेव की कुछ तो ले लो, मैं इतनी दूर से एक पूरा अवतार बन के आया हूँ, मैंने आपको कुछ दिया नहीं तो लोग कहेंगे कि ये भगवान तो कुछ देते ही नहीं है। और तो प्रहलाद महाराज कह रहे थे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई बिजनेस थोड़ा करना है कि मैं आपकी भक्ति करूंगा आप मुझे कुछ दोगे। मैं यहाँ बिजनेस करने थोड़ा आया हूँ। तो फिर नरसिंहदेव जी रिक्वेस्ट करे, नहीं प्लीज कुछ तो ले लो। तो प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं ठीक है, अगर कुछ देना ही है तो मेरे पापा को माफ कर दो, उनको लिबरेट कर दो। नरसिंहदेव जी कहते हैं कि मांगा तो वो मांगा जो मैं पहले ही दे चुका हूँ, कुछ तो मांगो ऐसा जो मैं आपको दे सकूं। बिकॉज वो पहले ही हिरण्यकशिपु को लिबरेट कर चुके थे। ऑल्दो इसके और भी रीजंस है उन्होंने क्यों लिबरेट करा था, वो पहले भी वो जय विजयी थे वो, तो उन्हें तो करना ही था लिबरेट। सो हम फिर एक और रीजन आता है कि जो श्रवण है ना वो बहुत पावरफुल है। एग्जाम्पल देखते हैं, जितने भी ये साइकोलॉजिकल साइकेट्रिस्ट होते हैं ना, राइट, हीलर्स होते हैं, इंडिया में तो कम होते हैं लेकिन यूएस में क्या है, साइकोलॉजिस्ट हेल्प करते हैं जिन्हें मेंटल हेल्थ उनकी डाउन हो रही है, जो बहुत परेशान है। तो साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उनसे बात करते हैं, केवल शब्दों के माध्यम से उनकी प्रॉब्लम बस सुनते हैं, और उनसे उनको अच्छा लगता है और कुछ शब्द बोलते हैं। तो शब्दों में इतनी पावरफुल है कि शब्दों से सामने वाली व्यक्ति की पूरी कॉन्शियसनेस हम चेंज कर सकते हैं। यदि हमने कुछ बुरा भला कह दिया तो उस वहीं पे एंग्री मूड आ जाएगा। और यही हमने यदि प्यार से कुछ बोल दिया तो सामने वाले की कॉन्शियसनेस अलग हो जाएगी। इसलिए शब्द, हमारी जो जिह्वा होती है उसे वज्र बोलते हैं, कि ये भी एक वज्र के समान है, ये भी प्रहार करती है। किन से प्रहार करती है? वेपन्स क्या है? शब्दों से। और यही शब्द यदि हम भगवान के बारे में सुने तो वो भी वज्र के समान है, लेकिन वो प्रहार किस पे करेंगे? हमारे पापों पे। भगवान के बारे में जब हम सुनेंगे, केवल श्रवण करेंगे, तो हमारे अनेक जन्म अर्जित पाप चोरम से आता है ना एक, व्रजे प्रसीदम नवनीत चोरम, कि व्रज में प्रसिद्ध है भगवान नवनीत चोरम, मक्खन चुराने के लिए। नेक्स्ट लाइन क्या आती है? अनेक जन्म अर्जित पाप चोरम, ऐसे कुछ आता है। व्रजांगना व्रजांगना चित्तचोरम अनेक पाप चोत अनेक पाप हाँ, वो भी आ रहा है। और यस। तो वो क्या करते हैं कृष्णा, जैसे माता जी ने बताया कि चित्त को भी चोरी करते हैं, कि पाप चोरी कर, तो पहले सबसे पहले मक्खन चोरी करते हैं, हम सोचते हैं सिर्फ ये तो मक्खन चोर है। फिर वो क्या करते हैं, हार्ट्स को भी चोरी कर लेते हैं, कि जो गोपियां थी वहां पे, मक्खन तो चोरी हो गया लेकिन अब उनकी कॉन्शियसनेस को भी चोरी करके चले गए कृष्णा। कृष्णा चले गए लेकिन गोपियां सोच रही हैं कि कब कृष्णा दोबारा आएंगे मक्खन चोरी करने के लिए।
लेकिन साथ में क्या करते हैं वो, अनेक जन्म अर्जित पाप चोरम, कि जितने अनेक जन्म है उसके अर्जित, जितना भी हमने अर्जित करा है ना, हम सब धन अर्जित करने में लगे रहते हैं, बट एक्चुअली में हम क्या अर्जित कर रहे हैं, पाप अर्जित कर रहे हैं। बिकॉज पुण्य और पाप कर्म अर्जित कर रहे हैं हम, क्योंकि भक्ति तो करते नहीं है। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, भक्ति तो करते नहीं है लेकिन पाप अर्जित करते रहते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, अनेक जन्म अर्जित पाप चोरम चोरा अग्रण्यम पुरुषम नमामि। जो चोरों के सरदार हैं, जो चोरों के राजा हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। चौराष्टकम चौराष्टकम यस माता जी। ये चौराष्टकम है। चौराश पुरुषार्थकम। यस, आई थिंक बीव मंगल ठाकुर जी ने लिखा है। सबसे ज्यादा इसको तब गाते हैं जब पुरुषोत्तम मास आता है। तो नेक्स्ट पुरुषोत्तम मास अगले वर्ष आएगा 2026 में, 3 साल में एक बार आता है। तो ठीक है, हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। लास्ट प्रपात जी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली बता रहे हैं कि हमें केवल भागवत व्यक्तियों से ही सुनना चाहिए भगवत कथा। हमें कोई ऐसे व्यक्ति से नहीं सुनना चाहिए जो भगवान का भक्त नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल अपना रोटी अर्जित करने के लिए ही बिजनेस खोल देते हैं, किस चीज का, भगवत कथा करेंगे, बट वो बिजनेस के लिए कर रहे हैं, वो भगवान के भक्त नहीं है। तो प्रपात जी कह रहे हैं कि हमें केवल भगवान के भक्त से ही भगवत कथा सुननी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एनीवन वांट्स टू रीड सुभद्रा सेविका माता जी। माता जी ने जैसे ही ज्वाइन करा था तब से माता जी का हैंड रेज्ड है, पर हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा दंड प्रणाम। प्रभु जी यहाँ से है ना, क्या है मनुष्य जीवन मुक्ति। यहाँ यह है मनुष्य जीवन। चंदन फोन ऑफ होने वाला है, मैं तुमको व्हाट्सएप पे कॉल करता हूँ। जगत गुरु को पाठ कीजिए। यह मनुष्य जीवन मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए बनाया गया है। इसे अपग अर्थात बंधन से मुक्ति कहते हैं। हम सब बंधन में फंसे हुए हैं। इस भौतिक शरीर को स्वीकार करने का अर्थ है कि हम पहले से ही बंध गए हैं, परंतु हमें इस बंधन की विधि में प्रगति नहीं करनी चाहिए। वह विधि क्रम कहलाती है। जब तक हमारा मन कर्म करने में दृढ़ है, तब तक हमें भौतिक शरीर ग्रहण करना ही पड़ेगा। मृत्यु के समय हमारा मन पहले यह सोचता है, अरे मैं इस कार्य को पूर्ण नहीं कर सका, अरे मैं मर रहा हूँ, मुझे ये करना है, मुझे वह करना है। इसका यह हुआ कि श्री कृष्ण यह सब कार्य करने के लिए हमें एक दूसरा अवसर देंगे और हमें एक दूसरा भौतिक शरीर ग्रहण करना पड़ेगा। भगवान हमें अवसर देंगे, ठीक है, तो इस कार्य को वो नहीं कर सके हो, अब कर लो। इस शरीर को ग्रहण करो। अतः श्रीमद् भागवत कहता है, ये झूठ लोग अपमत मत वाले हो गए और इसी नशे के कारण वे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। ये लोग क्या कर रहे हैं? महाराज दशरथ के इसके बहुत अच्छे उदाहरण है। दशरथ अपने पुत्रों को पक्षपात करने के लिए पांडवों की हत्या करने की कुटिलता पूर्वक योजना बना रहे थे। कृष्ण कृष्ण ने अपने चाचा अपूर्व जी को उन्हें यह सलाह देने के लिए भेजा कि वे ऐसा ना करें। 10 लाख अपूर्व के उपदेश समझ तो गए, परंतु उन्होंने कहा कि अपूर्व, आप जो कह रहे हैं यह वह पूर्ण रूप से उचित है, परंतु यह उपदेश मेरे खाते में नहीं समा रहा है। अतः मैं अपनी नीति नहीं बदल सकता। मुझे इस नीति का पालन करना ही पड़ेगा, जो कुछ होता है होने दो। प्रभु जी यहीं तक मीटिंग करनी थी। यस माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दंड प्रणाम। तो प्रपात जी लिख रहे हैं कि ये हमें लाइफ इसलिए मिली है, मनुष्य जीवन हमें मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए बना है। मुक्ति यानी कि भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए ये जीवन हमें मिला है। और इसे अपवर्ग भी कहते हैं, बंधन से मुक्ति। अपवर्ग क्या होता है, तो पहले हिंदी में वर्ग देखते हैं। तो हिंदी व्याकरण में जब हमें
स्वर और व्यंजन समझाए जाते थे, तो स्वर क्या होते थे, शायद जो अ आ वो स्वर है, राइट? अगर मेरे जी को, प्रभु जी। व्यंजन होते हैं क ख ग, राइट? यस यस यस। आई एम राइट इन माई मेमोरी, मतलब थोड़ा बहुत टाइम हो गया। नहीं सही है प्रभु जी। तो यस वेरी क वर्ग क्या होता है, क ख ग घ ण, वो होता है क वर्ग। और नीचे क्या आता है उससे अगला, ख क ख ग घ ण च छ ज झ न क। ज छ जब तो त थ द क वर्ग प क्या फ ब होगा, भ म। च वर्ग प होगा, वर्ग उसके प आगे वर्ग में प फ ब भ म आता है। प वर्ग में प फ ब भ म आता है। तो च वर्ग होगा च छ ज झ न। प वर्ग क्या होगा, प फ ब भ म, यस राइट? तो प यस वर्ग क्या होता है, पहले वो देख लेते हैं। यस तो ये बोल रहे हैं अपवर्ग, अपवर्ग। तो मतलब जो प वर्ग नहीं है, तो फिर प वर्ग ऐसा क्या है? तो प वर्ग को शास्त्र में बोलते हैं प। प का मतलब होता है परिश्रम। जब कोई जीवात्मा इस भौतिक शरीर में आता है तो परिश्रम करता है, चाहे जानवर बने, चाहे इंसान बने, चाहे भोग योनि में जाए, चाहे कर्म योनि में जाए। कर्म योनि यानी कि इंसान, और भोग योनि यानी कि जानवर। परिश्रम करेगा वो। परिश्रम करने के बाद क्या होगा, प फ, पेन फेन बनता है उससे। पेन पेड़ निकलेगा। पेन निकलता है। पेन निकलता है ना, प फ, उससे कितना भ पेन से निकलता है? भय से ब से बंधन, भ से भय, म से मृत्यु। प यस, फ ब भ म। समराइज ही कर दिया। तो फेन निकलेगा, फेन को समझ लेते हैं पहले। फेन क्या होता है, जब इतनी ज्यादा मेहनत करी जाती है ना, तो झाग जी। निकलती है मुंह से। आपने यदि किसी को देखा होगा, इतनी मेहनत करने से झाग निकलती है, तो उसे बोलते हैं फेन। मुंह से झाग निकलती है। या फिर यदि किसी को पॉइजन दे दो, तब भी मुंह से झाग निकलती है। यदि आपने किसी मूवी में देखा हो कि जब किसी को पॉइजन दे देते हैं, वो लेटा हुआ है व्यक्ति, बट मुंह से झाग निकल रही है, तो फेन निकल रहा है। बिकॉज हम इस भौतिक जगत में हैं, तो हमें पॉइजन दिया गया है। कौन सा पॉइजन? ये भौतिक संसार, इंद्र तृप्ति, इंद्र तृप्ति की कामना, ये यहाँ की कॉन्शियसनेस, ये सब पॉइजन है। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि इस पॉइजन में मैं फंस गया हूँ। मेरे को पंक्ति यदि कोई याद दिला दे। कोई कुछ बता रहे हैं क्या? क्वेश्चन कौन सा था फिर से? यस। क्वेश्चन क्या था फिर से बताइए। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि मैं इस भौतिक बंधन में फंस गया हूँ और पॉइजन खा रहा हूँ इस भौतिक जीवन का, इस हाँ हाँ हाँ, जानिया सुनिया विष खाया। खाइलुम। हाँ विष हरी खाया हरी, ना गाइनो। हाँ जानिया हरी सुनिया। बोल प्रभु जी। हरी हरी फिरे जीवन जन्म गवाइनु, जानिया चूनिया विष खाइनु। ये जानी सरी दुनिया विष खाइनु, मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, ना भजिया जानिया चूनिया विष विष खाई। खाया। मैं विष खाया जान वो के, अलग है, नहीं नहीं ये अलग है वो अलग है। ये जानिया सुनिया विष, ये दोनों अलग अलग है। अच्छा, मनुष्य जन्म पाइया, कृष्ण राधा, ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाया, वो अलग है। और ये नरोत्तम दास ठाकुर का ये अलग है। बट ओके, दोनों का अर्थ सेम है। यस। तो वो बोलते हैं कि हम सब विष खा रहे हैं, तो विष खाने से क्या निकलता है, फेन। उस फेन को प के बाद क्या आता है, फ फ प फ से निकल रहा है फेन। ब से बंधन, नहीं ब भ से से भय बंधन। भय तो ये ब से बंधन, भ से भय भय, म भय। से मृत्यु। ब से बंधन मतलब बंधन हो जाता है, जिसे हम कई मुश्किल से, जैसे एक सोच लीजिए, बड़ी मुश्किल से हमने परिश्रम करके एक घर बनाया, तो उसके साथ हमारा बंधन हो जाता है, तो उसमें हम बंध जाते हैं, है ना। अपने कर्म फल से ही हम बन जाते हैं। प फ भय, और फिर भय आने लगता है कि ये मेरे घर छूट ना जाए मेरे से, मैं इतनी मुश्किल से करी हुई मेरे हाथ से निकल ना जाए, मेरे से कोई लूट ना ले, तो ये भय आ जाता है। फिर इसी तरह फिर मृत्यु को हम प्राप्त हो जाते हैं।
तो ये है प वर्ग, इसका ऑपोजिट बोला जाता है अपवर्ग। यस। माता जी ने, आई थिंक, माता जी कौन सा कैंटो पढ़ रहे हैं आप? कैंटो तो अभी सेकंड नहीं, फिफ्थ, फिफ्थ चल रहा है। मतलब कितनी? एक बार मैंने पढ़ लिया, एक बार मैंने ये पढ़ लिया ना, इसलिए थोड़ा क्लियर है ये थोड़ा। अच्छा, ये सेकंड बताते टाइम हैं, पढ़ रहे हैं। ये सुखदेव गोस्वामी बताते हैं प वर्ग के ऊपर। ये आपका आएगा क्या, कैंटो हरे सेकंड में। कृष्णा माता जी, माता जी ये कुंती महारानी की शिक्षाओं में भी है ये वर्ग। अच्छा। हाँ ये भी है, और सुखदेव फोर्टी गोस्वामी थ्री 43 वर्ष है ना उसमें है। यस। अच्छा, आप प वर्ग के ऊपर। हाँ जी। यस, तो सॉरी वो। समय कम बचा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमने प देख लिया, प से परिश्रम करते हैं, फ से पेन निकलता है। उसके बाद जो माता जी ने बताया, ब से बंधन हो जाता है। हम कोई भी कार्य करते हैं, वो बंधन हमें बांधती हैं। तो कर्म, 5 मिनट है ना लेकिन। कर्म और विकर्म हमें बांधती हैं, इसलिए उसे बोलते हैं कि हमें बांध रही है। केवल अकर्म यानी कि भक्ति ही हमें नि- निकालती हैं। बाकी यदि हम पुण्य कार्य करें तो भी हमें बांध रही हैं वो, कि नेक्स्ट जन्म आएंगे, उस पुण्य को भोगना पड़ेगा, ऐशो ऐश्वर्य को भोगना पड़ेगा। और यदि हम गलत कार्य करेंगे तो पाप, जो भी हमें दुख है, उसको भोगना पड़ेगा। तो बांध रहे हैं। तो कोई भी हम कर्म करेंगे तो हम बंध जाएंगे। हम कितनी भी हायर एजुकेशन कर लें, हम बंध जाएंगे। कितना भी बड़ा बिजनेस खोल लें, बंध जाएंगे। तो फ, ब, फिर आता है लास्ट में भ। भय रहेगा हमें हर चीज का। जितनी ज्यादा मटेरियल चीजें हमारे पास, उतनी ज्यादा एंजाइटी। जितनी बड़ी कंपनी, उतनी ज्यादा एंजाइटी। यदि कोई स्टॉक मार्केट में है तो उसे डर है कि कहीं भाई क्रैश ना हो जाए स्टॉक मार्केट। यदि किसी का बिजनेस है तो उसे डर है कि डिमांड कम ना हो जाए। बहुत बड़ा घर है तो डर है कि चोर ना आ जाए, तो गार्ड्स लगाएंगे, कैमरे लगाएंगे। बड़े बड़े घर बनाएंगे बट चारों तरफ से बंद कर देंगे कि भाई पक्षी भी ना आ जाए। बड़े बड़े जाल लगा देंगे। डर है ना अंदर से कि चोरी ना हो जाए। भय। यदि कोई विवाह करता है, संतान हो गई, तो भय रहता है कि संतान हेल्दी रहे, बीमार ना हो जाए। नेक्स्ट भय आएगा कि अभी इसको एजुकेशन देनी है। नेक्स्ट भय आएगा एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद कि नौकरी लग जाए, फिर शादी हो जाए, फिर उसके बच्चे हो जाएं। ये ये बंधन कभी खत्म नहीं होगा। फिर उस बच्चे के बच्चे हो जाएं, एंड साइकिल कंटिन्यूस। फिर लास्ट में हम, कोई व्यक्ति अगर ये सब कुछ कर रहा है, तो कब तक देख पाएगा वो? तो लास्ट में तो उसे मृत्यु आ ही जाएगी। तो ये साइकिल है, इसे बोलते हैं प वर्ग। तो बहुत ज्यादा कोट करते हैं प्रभुपाद जी से अपने लेक्चर्स में, प वर्ग। लेकिन प वर्ग से निकलने का तरीका क्या है? अपवर्ग, कि हमें ये कुछ नहीं करना, हमें प नहीं करना, परिश्रम नहीं करना इतना कि हमारे मुंह से फेन निकले। हमें कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिससे हम बंधन में फंस जाएं। हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिससे हमें भय हो। हम सब धर्म के रास्ते पे चलेंगे। ये भी हम समझते हैं कि जो व्यक्ति अधर्म पे चलते हैं उन्हें भय ज्यादा रहता है। बिकॉज कोई गलत काम कर रहा है तो उसे डर रहेगा ना, पकड़ा ना चले जाऊं, पुलिस ना आ जाए। कोई करप्शन कर रहा है तो यार कब पकड़ा जाऊंगा, इनकम टैक्स वाले ना पकड़ लें। लेकिन कोई अगर सब कार्य ठीक से करेगा तो उसे भय नहीं होगा। अगर कोई स्टार्टिंग के सब फॉलो करेगा, फिर उसकी यदि मृत्यु होती भी है तो उसकी मृत्यु ऐसी नहीं होगी जैसे भौतिक व्यक्ति की होती है। जब भौतिक व्यक्ति की मृत्यु हो रही होती है तो वो पूरा डर जाता है, बिल्कुल डरा हुआ कि बस अब तो प्राण चले गए। कुछ लोग बोलते हैं कि उनको यमदूत दिखते हैं इसलिए वो डरते हैं। परंतु जब कोई भक्त शरीर छोड़ता है, तो भक्ति चारू महाराज जी बता रहे थे कि वो हंस हमेशा एक स्माइल रहेगी। और उनका जो शरीर है ना, वो ऐसे नहीं रहेगा। नॉर्मली भौतिक व्यक्ति का शरीर ऐसे जकड़ जाता है, पूरा टाइट हो गया, हाथ ऐसे टाइट खुलते नहीं है, हाथ जकड़ गया। बट एक भक्त का शरीर बिल्कुल ऐसे ढीला हो जाता है, मुंह पे स्माइल होती है, मतलब उसे कोई चिंता ही नहीं है। ठीक है, भगवान के पास जा रहा हूँ, चिंता नहीं, वो आनंद में होता है।
तो यदि कोई अपवर्ग को फॉलो करेगा तो उससे लास्ट में उसकी मृत्यु नहीं होती, वो बस ट्रांसफर हो रहा होता है इस जगत से भगवान के धाम में। तो इसको अपवर्ग बोलते हैं। तो समय हो गया है। कल थोड़ा सा इस पैराग्राफ पे और डिस्कस कर लेंगे हम। अपवर्ग को डिस्कशन में थोड़ा टाइम लग गया। तो कोई भक्त कुछ अपना शेयर करना चाहे, अपनी रियलाइजेशंस कृष्ण प्रभु जी। कुछ ऐड करना चाहे तो हरे है। कृष्ण प्रभु जी। हाँ, नीना बब्बर माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम। स्तनोत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, प्रभु जी, ये जो बे है ना, मरते दम तक हमारे शरीर में से निकलता ही नहीं है। अच्छा, आपका प्रश्न है कि भय निकलता नहीं है, डर नहीं जाता मन से। हाँ, कभी किसी ना किसी बात का लगा ही रहता है हर टाइम। घर से बाहर निकले तो मतलब कि रिक्शा ना मिले तो डर लग जाएगा, हाय मंदिर नहीं पहुंच पाएंगे, मंदिर पहुंच जाए तो टाइम से घर ना पहुंच पाए तब डर बैल में, ये बैठ जाता है जीवन से मात्र प्रभु जी। अच्छा, तो मैंने जो सुना है अपने सीनियर डिवोटीज से, तो उसमें बताते हैं सब सीनियर डिवोटीज कि जब हम कृष्णा को नहीं देख पा रहे, कृष्णा की प्लानिंग को नहीं समझ पा रहे, तो हमारे अंदर भय रहेगा। बिकॉज अगर हम कृष्णा को नहीं देख रहे तो हम सोच रहे हैं कि सब कुछ हमें ही करना है। बट यदि हम हर जगह कृष्णा की प्लानिंग सोचें तो हमें भय नहीं रहेगा, हमें पता है कि कृष्णा संभाल लेंगे, इस जीवन में भी अगले जीवन में भी। तो वो बोलते हैं एब्सेंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस के कारण भय रहता है, फियर रहता है। यदि हम कृष्णा को देख पाए या फिर समझ पाए कि हमारे जीवन में कृष्णा है, हैंड ऑफ कृष्णा है हर चीज। यदि हम मंदिर जाएं, तो एक अमरिंदर प्रभु जी लेक्चर में बता रहे थे कि मंदिर में जाते हैं तो यदि गलती से प्रसाद नहीं मिलता तो दुख होता है, और यदि हमें खिचड़ी मिली है और सामने वाले भक्त को शायद पूरी आलू मिल गया तो और ज्यादा दुख होता है। बट हम कृष्णा के हैंड को देख नहीं पाते कि कृष्णा ने अरेंज करा है कि आज हमें खिचड़ी मिलेगी, इसी में सेटिस्फाई रहना है। जब हम कृष्णा को अपने प्रभु जी, हर जगह देख पाएंगे तब हमें भय नहीं होगा। हर समय मतलब कि हर सिचुएशन में हमने कृष्णा को ही सामने देखना है। यस, कि ये सब कृष्णा की प्लानिंग है, हमारी प्लानिंग नहीं है। और उन्हीं की प्लानिंग चलती है, हम तो बस इच्छा करते हैं कि हम मंदिर जाएंगे। बट समय से पहुंचे, लेट पहुंचे, क्या सेवा हमें मिलेगा, प्रसाद मिलेगा नहीं मिलेगा, भगवान के दर्शन मिलेंगे नहीं मिलेंगे, भक्तों भक्तों के साथ हम कुछ सेवा कर पाएंगे उनकी या नहीं कर पाएंगे, उनका श्रवण कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो सब भगवान की मर्जी से होता है। हम बस इच्छा करते हैं, बट भगवान इच्छा से ही बहुत खुश हो जाते हैं और सारी सुविधाएं देते हैं। हमें और किसी चीज का ध्यान नहीं करना, मतलब इसका यही है कि हमें और किसी चीज का ध्यान नहीं करना, सिर्फ स्वयं कृष्णा का ही ध्यान करना है, उसकी योजना ही है सब जो भी हमारे साथ हो रहा है। यस, बट कर्म भी करना है, ऐसा नहीं है कि जो कृष्णा चाहेंगे। जैसे अर्जुन भी लड़ रहा था ना, तो हम हमारी जितनी भी योग्यता है हमें उतना कर्म करना है, सेवा करनी है जितना भी संभव है। ठीक है। थैंक यू नीना थैंक यू, बबरवाला जी। थैंक एंड यू वेरी मच। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। प्रभु जी, निपुण प्रभु जी, वो आपने जो वो स्टार्ट करना था, चैतन्य चरितमृत, उसका क्या हुआ? वो पुस्तक के बाद नेक्स्ट पुस्तक ही आएगी, उस तब करेंगे। अच्छा, और मेरी एक ये रिक्वेस्ट है कि क्योंकि ये बहुत हम स्लो चल रहे हैं, थोड़ा फास्ट ले लेंगे। जैसे हम इसका क्या कर सकते हैं कि रीडिंग करेंगे, इसका कोई डाउट्स हो तो लेंगे, नहीं तो फिर आगे चलेंगे, क्योंकि प्रभुपाद यहाँ पे इतनी अच्छे से सब कुछ क्लियरली बता दिए हैं, तो ये तो ज्यादातर समझ में आ ही जाता है। हम इसको पढ़ते पढ़ते, क्योंकि अभी ये ही नहीं खत्म करेंगे तो बहुत सारी बुक्स है ना, बहुत आगे बुक्स है, बहुत कुछ खत्म करना है, तो हमारा समय कम हो जाए। तो मेरी ये है कि हम पढ़ते रहेंगे, पढ़ने के बाद तो अच्छे से पढ़ते हैं जब तो समझ में आ ही जाता है, नहीं आता है तो
आखिर में डाउट सेशन के लिए थोड़ा सा टाइम ले लीजिएगा, या उसी के पारा के बाद थोड़ा क्वेश्चन ले लीजिएगा। दैट पे मुझे लगता है कि हम जल्दी कंप्लीट कर पाए। आपका, आप लोग का क्या सजेशन है, प्लीज हम मुझे मतलब हम डिसाइड कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी डिवोटीज अपने थॉट शेयर कर हरे सकते हरे कृष्णा प्रभु जी। हैं ना। प्रभु जी सॉरी प्रभु जी, माता जी का जो सिचुएशन प्रभु जी, मैं मेरा तो प्रभु जी, अब मैं बिगनर हूँ, तो मेरे को तो प्रभु जी एक एक लाइन जो आप एक्सप्लेन करते हैं तो थोड़ा तो प्रभु जी आपका वॉइस ब्रेक कर रहा थोड़ा है। सा ये बहुत इम्पोर्टेंट है प्रभु जी मेरे ख्याल। हाँ प्रभु जी, मेरा प्रभु भी जी यही सॉरी, मैं ड्राइव कर रहा था, मैं कहता ये वाली बुक बहुत इम्पोर्टेंट प्रभु है। जी, Yes, हमारा हमारा मकसद सिर्फ रीडिंग और खत्म yes, करना नहीं है yes. हमारे हिसाब से। और क्योंकि माता जी तो बहुत एलिवेटेड है, माता जी तो बहुत आगे हैं हमसे, हम तो अभी बहुत पीछे हैं, LKG में। तो आप जब से हमें धीरे धीरे लेके चलते हो, इसी तो हम इंजॉय करते हैं। रीडिंग करना तो अपने, मैं फटाफट कभी भी रीडिंग करके देन वाई ज्वाइन दिस क्लास। तो आई थिंक स्पीड से आप चलते हो, और जो कॉन्सेप्ट्स आप हमें समझाते हो बीच बीच में, आई थिंक इट्स वेरी रेलिशिंग और बहुत अच्छा है। बाकी अपना, मैं तो अपना मत बता रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं है, तो मैं तो और अपना मत बता। अपने बिल्कुल ठीक रखा। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, हम उस लेवल पे नहीं है बिल्कुल भी, मार्केट लेवल पर। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो Also, Prabhuji, हाँ यस uh, माता जी। I feel like these are the basics. Prabhupada books are the basics. अगर हमें अगली चैतन्य चरितमृत पढ़नी है तो our basics need to be a lot more clearer in order to read such a heavy book like Chaitanya Charitamrita. यस, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे सब भक्त ना रसिक यस भक्त है। यस, डन 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 डन, अंडरस्टैंड। आई एम सॉरी, एक्चुअली सच में मैंने ये सब पहले पढ़ लिया ना, इसलिए मुझे लग रहा है कि जल्दी जल्दी चलना चाहिए। बाकी मैंने अपनी आप लोगों के लिए सोचा नहीं, आई एम सो आप सॉरी। तो बुलेट ट्रेन हो एकदम। नहीं नहीं, मैंने पढ़ लिया है, एक्चुअली पढ़ लिया था ये बारा, आप इसलिए बुलेट, मुझे लग रहा है कि सो आई एम सॉरी। आप लोग के लिए मैंने सोचा नहीं, आई एम सॉरी। क्योंकि माता जी प्रभु जी ना हर लाइन में अलग अलग, बहुत अलग अलग चीजें हमें बताते हैं, तो एक्चुअली हम तो इतना लिख भी नहीं पाते जितना प्रभु जी बता पाते हैं। तो यस इतना यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रभु जी इतने इंस्टेंसेस बताते हैं हर ऑन ऑलमोस्ट एवरी पैराग्राफ एवरी लाइन। तो यस बहुत यस, इंपॉर्टेंट एक्चुअली है मैंने माता जी, अपने क्योंकि लिए आगे सोच तभी लिया। समझ आएगा। यस, मैंने अपने लिए सोच लिया कि मेरे को चैतन्य चरितमृत स्टार्ट करना है, मेरे को एसोसिएशन की जरूरत है। सो इन दैट वे मैं अपनी लोभ में आ गई, आई एम सो सॉरी। आई एम सॉरी। and this is one of the माता जी best reading classes. This is प्रभु one जी of से the best पूछ रहा reading. था, This is one of the best. क्योंकि चैतन्य चरितमृत की भी क्यूरियोसिटी हो गई, क्योंकि प्रभु जी ने कहा था कि जुलाई या अगस्त लग जाएगा। तो मैं भी एक दो दिन से पूछने वाला था कि इस हिसाब से तो हमें लगेगा करीब 2 महीने लग जाएंगे इसको कंप्लीट करने में, 1 डेढ़ महीना। तो वो माता जी मेरे ख्याल से हमें तो शायद जितना भी टाइम, ये स्पेशली ये वाला बुक तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यस यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से ही हमारा आगे की स्पिरिचुअल लाइफ जो है स्टार्ट होगा। ये बहुत जरूरी है। नमिता माता जी, जो डिवोटीज कह रहे हैं ना कि वो बिगनर है, वो बिगनर हाँ नहीं है, वो रसिक भक्त है। रसिक भक्त को हाँ, डूबने में बहुत टेस्ट आता है। यस यस यस। तो कोई भी मैं बिगनर नहीं है हम यहाँ, तो सब बिगनर हैं। एडवांस है, बहुत ह्यूमिलिटी में रहते हैं वो। यस यस। और दूसरी बात ये है कि मतलब रिलीज करना भी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे आप लोग कर रहे हो। दैट्स वेरी गुड। यस, एंड सारी इसके बातें। अलावा एक और भक्त की क्वेरी आई है ग्रुप चैट में कि वो कह रहे हैं कि वो 7:30 to 9 बिजी रहते हैं, तो कोई और टाइम यदि हम कर सकते हैं क्या? संजय प्रभु जी बता रहे हैं कोई और पॉसिबल टाइम। आप सभी को डिसाइड करना है कि कौन सा सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। प्रभु जी तो 6 अभी से क्लासेस 7 भी चलती कर सकते हैं, है 6 ना। to 7 अगर आपके लिए पॉसिबल है तो। क्या प्रभु जी? बाकी क्या माता जी? 6 to 7 सिक्स मतलब और मत, हाँ हरे और कृष्ण माता जी, वो हमारी और जो महाराज के और डिसाइपल्स हैं जो, वो 6 से 7 उनकी क्लासेस चलती हैं, वो नो वे वी कैन मिस। ओके। यस,
6 to 7 मेरी भी क्लास होती है। वैसे ही प्रभु 6 to 7 किचन का काम रहता है, आरती वगैरह करना रहता है तो हम नहीं कर पाते हैं। और नहीं, क्योंकि मेरी भी क्लास रहती जैसे है। आज भी है ना 7 से 8 था, तो वो अटेंड करके फिर थोड़ा सा करके तब मैं कान में लगा लिया था, बट हाँ वो चीज बनती नहीं है। और यदि अभी 9 to 10 करेंगे तो लेट हो जाएगा क्या? हाँ ना प्रभु जी, 9 से बहुत लेट हो जाएगा प्रभु जी। मैं अगले दिन के और लिए मंगला आरती के लिए सब गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, तो संजय प्रभु जी आप, प्रभु जी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं ना, फिर तो भी सुनो। जब तक उनकी सेवा चल रही है तब तक प्रभु जी आप रिकॉर्डिंग से ही, हमें बहुत दुख होगा कि आपका एसोसिएशन कम मिलेगा हमें, बट आप जल्दी से अपनी सेवा खत्म करके ज्वाइन कीजिए 8 o'clock। ठीक है, तो सबको आप वर्क समझ में आया? बिकॉज कल पूछेंगे कि पर्फ और क्या है, और नमिता माता जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि कल माता जी नहीं बताएंगी पर्फ क्या है, सब भक्त बताएंगे, तो अभी रिवीजन मैं करा नहीं देते हैं। बताऊंगी, मैं नहीं बताऊंगी, सब बताएंगे। हाँ जी, यस। रिवीजन करा लेते हैं। पर्फ और, आपको क ख ग सीखते थे ना छोटे थे तब? पर्फ और, परिश्रम। पर्फ और पेन। पेन, आगे क्या आता है? मैं तो खुद स्टूडेंट। बंधन। ब ब ब भ म। ब फॉर बंधन। बंधन, म फॉर, भ मृत्यु। भ आता है ना पहले, भ फॉर भय से भय, 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 है, भय। और फिर क्या होगा लास्ट में? मृत्यु। म से मृत्यु। ठीक है, सब कल भक्त सब रिवाइज करके आना क ख ग चलो क नहीं, प वर्ग सिर्फ। ठीक है, ब्रजप्यारी माता जी। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो पाफा बाबा अपवर्ग है, इसी का भगवान ने बोला है। इनके जो ये भौतिक जगत है ना, तो आध्यात्मिक जगत में ही इसका उल्टा है कि ना मृत्यु ना जन्म, मतलब इसका जो पास है, ना परिश्रम करना पड़ेगा, ना जो है फेनिल होगा, ना हताशा होगी, ना भय रहेगा, ना मृत्यु होगी। तो हम यदि भगवान के बताए मार्ग पर चलते हैं, और जैसे भगवान ने कहा है कि शरणागति ही उपाय है इसका, तो बोला है ना, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो। तो ये सारे अपर जो है हमें इस भक्ति के राह पे ले जाते हैं, अंत में हमें मोक्ष मिलता है, मुक्ति। जय माता जी, थोड़ा रेफरेंस भी देंगे? एक बार मैं पढ़ लूंगा कहाँ पे कहा है कृष्णा ने। प्रभु जी, ये हमने कुंती महारानी की शिक्षाएं बुक पढ़ी है ना, उसमें है पूरा ये अच्छा। लास्ट चैप्टर। जय। मैं आपको भेज दूंगी। यस, महाराज जी की सीरीज भी है कुंती महारानी की, जिसपे मैंने स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर्स ही सुने हैं, आगे के सुन नहीं पाया। बहुत पहले आई थी, मायापुर से ली थी महाराज जी ने। तो कोई भक्त चाहे तो उसको भी सर्च कर सकते हैं, पूरी सीरीज है कुंती महारानी के सारी प्रेयर्स की। एंड महाराज जी अभी दोबारा सीरीज लेंगे, इस बार शायद भीष्म पितामह की प्रेयर्स पे लेंगे, या तो वो तो पिछली बार ली थी, तो शायद नेक्स्ट पे लेंगे। तो हर बार मायापुर के जो टेम्पल है वो महाराज जी को बुक करके रखते हैं कि सितंबर में आपको एक हफ्ते के लिए सीरीज लेनी है एक ही टॉपिक पे। तो इस बार पता नहीं महाराज जी क्या सिलेक्ट करेंगे, बट सितंबर में बुकिंग है महाराज जी की, भद्र पूर्णिमा जब आती है तब। एंड भद्र पूर्णिमा आ रही है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन एंड खुद खुद खरीद भी लीजिएगा एंड डिस्ट्रीब्यूट भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहीं क्लोज करते हैं। प्रभु जी, महाराज के सितंबर का शेड्यूल आपके पास है तो प्लीज मुझे भेज दीजिएगा। कहाँ का? हमारी उधर बंगाल एंड उड़ीसा का। सितंबर का महाराज जी मायापुर जाएंगे एक हफ्ते के लिए, और वहां से फिर आउट ऑफ इंडिया चले जाएंगे सीधा, उड़ीसा, कोलकाता टू आउट उड़ीसा ऑफ का भी इंडिया। प्रोग्राम है ना? सितंबर में उड़ीसा का भी प्रोग्राम है ना? नो नो, नो नो नो, आई एम नॉट श्योर, बट महाराज हाँ। जी कोलकाता मायापुर जा रहे हैं, फिर कोलकाता से आउट ऑफ इंडिया। आई एम अच्छा। नॉट श्योर अबाउट उड़ीसा, मोस्टली नहीं है माता जी वहाँ का प्रोग्राम। अच्छा, ठीक है। और फिर क्योंकि सीधा अक्टूबर में आएंगे। अच्युत प्रभु जी बोल रहे थे कि चांसेस है, तो इसीलिए मैंने पूछा।
अगर होगा तो एक दिन का ही होगा, बिकॉज पहले लेक्चर लेने जा रहे हैं वहां पर 7 दिन के लिए। और 8 या 9 की महाराज की फ्लाइट है, तो अगर उड़ीसा गए तो एक दिन के लिए जाएंगे, बिकॉज 8 की तो फ्लाइट है महाराज जी वहां की। से फिर रिटर्न कब होंगे? अक्टूबर। ओके, फिर चांसेस कम ही है। हाँ जी। कोई ठीक। नहीं, स्केड्यूल तो आ ही जाएगा बाद में ना। हाँ जी। आपकी टेम्पल में रहते हैं महाराज जी अब तो। हाँ, कहाँ रहते हैं? पिछली बार जब अमेरिका गए तो फिर गुड़गांव टेम्पल से निकल गए, हमारी टेम्पल आए ही नहीं। पर रहते हैं, नाम का रहते हैं बस, कभी बहुत कम ही आते हैं। अभी जब उनका रूम बन जाएगा तब रहेंगे। अभी गुरु महाराज तो अब यहाँ अभी भी है, महाराज का रूम अलग से ना, है। अब तो महाराज का बाहर रूम भी है और बढ़िया सा है महाराज का पेड़ है रहने। ना, तो सभी का है वो तो। कोई जो भी गेस्ट आते हैं, गेस्ट रूम है वो तो अभी। हाँ, लाइक महाराजों के गेस्ट रूम है वो, स्पेशल महाराज का रूम नहीं है। यस यस, हाँ हाँ, सही बोला तो आपने। उनका जब एक प्राइवेट रूम बन जाएगा तब वो शायद द्वारका में ही स्टे करेंगे। यस यस, ये भी चांसेस है। ठीक है, अभी क्लोज करते हैं, बहुत समय हो गया है। यस यस, हरि बोल। मंचा कृपा सिंधु भय वचा पतितनाम पावने वैष्णव नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वैष्णव ठाकुर की जय।